माता का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। माता का ये द्वितीय रूप है। माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रा के दूसरे दिन पूजी जाती है। यह देवी तप, संयम और साधना की प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पुराणों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पार्वती का ही एक रूप है। जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प लिया, तब उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तप किया, फिर कई वर्षों तक केवल सूखे पत्तों पर जीवित रहीं। अंत में उन्होंने अन्न और जल का त्याग दिया और कठोर तपस्या करती रहीं। उनकी इस तपस्या में देवता और ऋषि भी चकित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उनकी विवाह भगवान शिव से अवश्य होगा। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप: हाथ में जलमाला, बाएं हाथ में कमंडल, सादगी और तपस्विनी रूप, सफेद वस्त्र शुद्धता का प्रतीक। पूजा की विधि: सुबह की तैयारी: जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर को साफ करें, चौकी पर लाल या सफेद कपड़ा बिछाएं। स्थापना: माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, गंगा जल से शुद्धि करें। और पूजा की सामग्री: फूल, रोली, अक्षत, धूप, दीप, मिश्री, चीनी या पंचामृत। पूजन प्रक्रिया: दीप जलाएं, माँ को फूल अर्पित करें, रोली अक्षत लगाएं, नैवेद्य चढ़ाएं। मंत्र जाप: ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः 108 बार माँ का जाप करना शुभ माना जाता। आप 108 बार ब्रह्मचारिणी माँ का जप कर सकती हैं। माँ की आरती करें, प्रसाद बांटें। अब माँ की ब्रह्मचारिणी का फल: तप और संयम की शक्ति। जो व्यक्ति पूजा करता है उसमें धैर्य और अत्यंत बल बढ़ता है। मन की शांति: तनाव और चिंता दूर होती है, मन शांत रहता है। विवाह में सफलता: अविवाहित कन्या को अच्छा वर मिलता है, जैसे माँ को शिवजी मिले। शिक्षा और साधन में सफलता: विद्यार्थियों और साधकों के लिए विशेष लाभकारी। कठिनाइयों से मुक्ति: जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती है। विशेष महत्व है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाता है। सरल सार: यह देवी तप और त्याग की प्रतीक है। इनकी पूजा से मन मजबूत होता है, जीवन में सफलता और शांति मिलती है। अब मैं माँ ब्रह्मचारिणी की विस्तृत कथा बताती हूँ। कथा में क्या क्या है। बहुत समय पहले जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था, तब देवताओं ने प्रार्थना की कि शक्ति स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करे। उसी समय माँ पार्वती ने हिमालय के घर जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती जी अत्यंत सरल और तेजस्वी थी। वह एक दिन महान ऋषि नारद मुनि उनके घर आए। उन्होंने पार्वती जी की कुंडली देखकर कहा, आपका विवाह केवल भगवान शिव से ही होगा, लेकिन इसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी होगी। यह सुनकर पार्वती जी के मन में शिव को पाने का दृढ़ संकल्प जाग उठा। वह शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए मन में संकल्प ले लिए कि मैं शिव जी को भी अपना पति मानूंगा। कठोर तपस्या की शुरुआत: पार्वती जी वन में चली गई और तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या वो करने लगी। पार्वती जी वन में जाके तपस्या करने लगी शिव को पाने के लिए। पहले उन्होंने कई वर्षों तक फल फूल खाकर जीवन बिताया। कुछ समय बाद उन्होंने और कठोर व्रत किया, केवल सूखे पत्ते खाकर जीवन बिताया, फिर पत्ते भी छोड़ दिए। इसका कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया है। जब उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया तब उन्हें अपर्णा भी कहा गया था। और हजारों वर्षों तक उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। इतने दिनों तक माँ पार्वती ने जल का त्याग किया और अन्न का भी त्याग किया, इसलिए अपर्णा भी कहा गया है। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि शरीर कमजोर हो गया, लेकिन मन और संकल्प पहले से भी मजबूत हो गया। उनका शरीर खाना पीना त्यागने से, अन्न त्यागने, जल त्यागने से उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी उनकी जो मन में संकल्प है ना, वो और मजबूत होते गया।
इस परीक्षा भी दी, कठिनाइयों का भी सामना करे। माँ पार्वती ने तपस्या करते हुए बहुत कठिनाइयों का सामना किया, बहुत परीक्षाएं दी, कई बार उनकी परीक्षा ली गई। देवताओं ने कई बार उनकी परीक्षा ली। देवताओं ने उनकी भक्ति को परखने के लिए बाधाएं डाली। मौसम की मार, कड़ाके की ठंड, तेज धूप, वर्षा, राक्षसों द्वारा डराने की कोशिश, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी अडिग रही। उनका मन केवल शिव में ही लीन था। ब्रह्मचारिणी का वरदान, आखिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले, हे देवी, आपकी तपस्या अद्भुत है, आपकी तपस्या अद्भुत है। आपको वही वर मिलेगा जिसकी आप इच्छा रखती हैं। आपका भगवान शिव से विवाह निश्चिंत होगा। यह सुनकर समस्त देव प्रसन्न हो गए। जब उनकी सब देवताओं ने उनका परीक्षाएं ले लिया, जब देख लिए कि वह सब परीक्षाएं में पास हो गई हैं, तब ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिए कि वो जो भी वर चाहती है उनको जरूर पूरा होगा। उनका मनोकामना जिस वर के लिए है वो पूरा होगा। शिव पार्वती का मिलन। इसके बाद भगवान शिव ने भी उनकी तपस्या को स्वीकार किया और अंततः उनका विवाह हुआ। यही तपस्विनी रूप जिसने शिव को प्राप्त किया माँ ब्रह्मचारिणी कहलाई। इस कथा से मिलने वाली सीख, इस कथा से हमको ये सीख मिलती है कि दृढ़ संकल्प, अगर लक्ष्य स्पष्ट हो तो कठिन से कठिन रास्ता भी पार किया जा सकता है। अगर हम कोई संकल्प ले लें कि हमको ये करना है तो हम कठिन से कठिन रास्ता भी पार कर सकते हैं। धैर्य और संयम। सफलता तुरंत नहीं मिलती है, लेकिन धैर्य रखने वालों को जरूर मिलती है। हम अपना सफलता करने के लिए काम करते जाएंगे, धैर्य रखेंगे कि कभी न कभी सफलता मिलेगी, तो सफलता मिलती ही है। धैर्य रखें, आप संयम रखें। तपस्या का महत्व। कठिन मेहनत और त्याग ही जीवन को महान बनाता है। तपस्या का महत्व ये है कि कठिन मेहनत ही त्याग ही जीवन को महान बनाते हैं। आध्यात्मिक महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी व्यक्ति को तप और साधना की शक्ति देती है, मन को स्थिर करती हैं, तपस्या की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जो सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करता है, उसके जीवन में धैर्य, शांति और सफलता स्वयं आने लगती है। एक सुंदर भाव है कि जो सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करते हैं, जो सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उसके जीवन में धैर्य और शांति और सफलता स्वयं आने लगती है। माँ ब्रह्मचारिणी उसको स्वयं ही सफलता देने लगती है। स्वयं ही देख के कि ये तप और साधना कर रहे हैं, मन को स्थिर है, लक्ष्य के आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। जय माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो।